हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप सब? स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ आनंद शर्मा पे। आज है डे 23 और आज आपको शायद लाइट थोड़ा कम लगा क्योंकि गर्मी इतना है, यहाँ पे इतना गर्मी है कि सब लाइट ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक दिन आप एडजस्ट करिए क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ इतनी गर्मी में, क्योंकि फ़ैन को ही फुल स्पीड नहीं कर सकता है ना। मेरे माइक में जो साउंड है वो वाइब्रेट करेगा। ठीक है, वो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, गर्मी बहुत है इसलिए मैं ज़्यादा बोलने और डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, निकलूँगा। ठीक है, एक ट्रायंगल ए बी सी इसमें बी 90 डिग्री है। ठीक है, जैसे कि हमें बोला कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें बी 90 है, बी 90 है। जब अब आगे क्वेश्चन पर बोला है कि डी और ई, बी सी पे ऐसा पॉइंट है, एक डी है एक ई है, दो बी सी पे ऐसा पॉइंट है कि बी डी बराबर डी ई बराबर ई सी दिया हुआ है, मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। ठीक है, और हमसे बोला है कि कौन सा जो ऑप्शन में रिलेशन है वो ट्रू है। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि सारा ही ऑप्शन में कौन कौन है, ए ई है, ए सी है और ए डी है। सारा ही ऑप्शन में कौन है, तो आप बोलोगे ए ई है। ठीक है, ये ए ई है, मैं बोला ए ई है, ए डी है और ए सी है। मतलब तीनों अगर हम इसको हाइपोटेनस रिस्पेक्टिव ट्रायंगल में माने कि ए बी डी का हाइपोटेनस, ए बी ई का हाइपोटेनस, विकर्ण या क्या ए बी सी का हाइपोटेनस, इसमें हमको पूछा है। तो ऐसा क्वेश्चन हम जब भी आता है हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, मैं बोला अगर हम इसको एक मानते हैं तो बी डी भी एक, डी ई भी एक और ई सी भी एक। सबसे छोटा वैल्यू कैलकुलेशन में आसान है क्योंकि ये रिजल्ट है, ये हर सिचुएशन में ट्रू होगा। ठीक है, आप समझिए, क्योंकि ये रिजल्ट है, ये हर सिचुएशन में ट्रू होगा। तो मैं बोला कि अगर ये एक है तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर 2 और अंडर रूट 2, मतलब ये क्या हो गया, अंडर रूट 2। आपने बोला ए डी कितना, अंडर रूट 2। ऐसे ही ए ई कितना होगा, तो आप बोले एक 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 5, तो ये हो गया अंडर रूट 5। ऐसे मैं पूछूंगा आपसे ए सी, तो आप बोले 1 2 3, मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 10, तो अंडर रूट 10। अब देखिए हमें पूछा है, हमें सब ऑप्शन में दिया है ए ई स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर ए डी प्लस ए डी स्क्वायर। ए ई स्क्वायर देखिए ऑप्शन ये है, इसके आगे कुछ नंबर लिखा हुआ है, ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, और सभी के आगे एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, और वही हमें सेटिस्फाई करना है। तो मैं आपसे बोलूँ कि अभी कि मतलब इसके आगे एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे भी एक नंबर है और यहाँ पे भी एक नंबर है। तो आप बताओ कि ए ई कितना है, तो आप बोले ए ई जो है वो है √5, तो √5 का स्क्वायर आप बोले 5 इज इक्वल टू ए सी कितना, तो ए सी है √10, तो √10 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलोगे 10 प्लस ए डी कितना, √2 का स्क्वायर 2। अब बोले इसके आगे एक नंबर इससे इंटू होता है, इसके आगे भी इंटू होता है, इसके आगे भी इंटू होता है, तो ये इक्वल होता है। तो मैं बोला पहले 5 2 3 है, मतलब यहाँ पे 5 है, पहला ऑप्शन है, यहाँ पे 5 2 3 मैं लिख नहीं रहा, आप समझिए। पहला ऑप्शन देखिए आप यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन पे 5 2 3, तो 5 का 5 बचे कितना 25। अच्छा यहाँ पे 25 हो रहा है, 2 दाही 20 और 3 दूना 6, यहाँ तो 26 हो रहा है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। चलिए दूसरा ऑप्शन है 8 5 3, तो मैं बोला 8, तो 8 पंचे 40, अच्छा 5 दाही 50, अरे तो ऐसे ही पार हो गया, 40 ही चाहिए 50, यहाँ तो और कुछ बचा हुआ है, दूसरा भी गया। तीसरा ऑप्शन है 8 3 5, तो मैं बोला 8 पंचे 40, ठीक है, 3 दाही 30, ठीक है, 5 दूना 10, 30 10 40, इधर भी 40, मतलब कौन सा वैल्यू सही हुआ, तो आप बोले पहला वाला कि 8 × 5 40 और 3 × 10 30 और 5 × 2 10, मतलब 40 बराबर 40। इसका मतलब 8 ए स्क्वायर बराबर 3 ए सी स्क्वायर प्लस 5 ए डी स्क्वायर। ठीक है, आप इसको वापस देखिए, समझ आएगा ही आएगा। मैं क्या बोला कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए इसका मतलब है कि ये थ्योरम पे है डायरेक्ट। ठीक है, ये सब क्वेश्चन थ्योरम पे, तो आप कुछ भी वैल्यू माने वो रिजल्ट सही होगा ही, क्योंकि हाइपोटेनस पे है ना, हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम पे है, तो ये कोई भी वैल्यू पे रिजल्ट इसका सही होगा। तो मैं बोला सबसे छोटे से स्टार्ट करते, एक एक मान लिया, तो अब मैं इसको भी एक एक क्यों माना, क्योंकि बोला था बी डी बराबर डी ई बराबर ए सी, तो एक एक एक। ठीक है, उसके बाद मैं √2 निकाला, √5 निकाला, √10 निकाला और ऑप्शन में ढाल के देख लिया। चलिए
हेवी हेवी गर्मी है, हेवी। चलिए क्वेश्चन 2 हमें बोला है कि एक बॉय है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, इज एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर ऑफ टावर। मतलब हमें बोला कि एक 30 मीटर का टावर है, एक बॉय जो है इससे 30 मीटर की दूरी पे है। अच्छा सॉरी, सर्टेन डिस्टेंस, नहीं पता कितने की दूरी पे, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे है। और हमें बोला कि जो बॉय है ना, बॉय का भी लेंथ है, बॉय भी लंबा है, तो बॉय तो लंबा होगा ही, कॉम्प्लेन पी है ना, तो 1.5 मीटर का है बॉय, मीन्स मैं समझूँ कि इतना लंबा बॉय है अगर, तो हमें बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द एलिवेशन एंगल विद द आइस ऑफ द बॉय चेंजेस फ्रॉम 30 to 60 आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस टुवर्ड्स द टावर, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय। हमें बोला है कि आँख से उसका एलिवेशन बनता है 30, ठीक है, आँख से कितना बनता है, तो आप बोले 30। तो जब बोला ये बॉय कुछ दूर वॉक किया, तो समझो इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में हमें बोला है कि बॉय कुछ दूर वॉक किया, मैं वो समझा यहाँ पे आया वो, तो यहाँ से जब वो देखता है इसी पॉइंट को, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो रहा है। तो हमें पूछा ये दूरी बताओ, वो कितना चला, वॉक कितना किया, ये दूरी बताओ। तो आपको इसमें पता है, बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या हम क्या जानते कि 60 के आगे अगर √3 हो तो ये 30 होता है, 30 के आगे क्या होता है, आप बोलोगे एक यूनिट, ठीक है। अब मैं बोला 30 के अगर एक हो, तो एक नहीं है, √3 है, मतलब एक √3 दिया है, तो ये 60 होता है। तो 60 के आगे क्या होता है, आप बोलोगे √3, तो एक √3 है, तो √3 कितना, 3, मतलब ये पूरा 3 है, तो आप बोलोगे ये कितना, 2, मतलब कि √3 यूनिट का वैल्यू कितना, 30, मतलब कि √3 का वैल्यू में दिया है कितना, 30। तो आप बोलोगे एक यूनिट कितना, 30/√3, रेशनलाइज करते आगे तो 10√3। इसका मतलब कितना, √3 को अगर हम 1.732 लिखते तो 17.32 के आसपास। हमसे पूछा 2 बताओ, तो 2 कितना होगा, तो आप बोलोगे 2 होगा 17 दूना 34.64 के आसपास, ठीक है। अच्छा इसमें तो ऐसे नहीं दिया था, यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय, हाँ के बारे भी, ये 30 है। अच्छा इसका उत्तर 34.64 ही होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 2 sin अल्फ़ा प्लस 1/3 2 sin अल्फ़ा प्लस 1/3 कॉसेक अल्फ़ा बराबर 5। हमसे पूछा क्या है कि आप बताओ 5 sin अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 6 sin स्क्वायर अल्फ़ा 6 sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 20 sin अल्फ़ा प्लस 1, यही है क्वेश्चन। चलिए यही है क्वेश्चन। तो आप मुझे यहाँ पे आपको अलजेब्रा दिख रहा है, कुछ मुझे दिख रहा है x+1/x का फॉर्म। मैं बोला कि ये 2 sin x है, इसको मैं अगर लिख दूँ कोसेक को साइन, तो आप बोले 1/3 sin x बराबर 5। अब मैं बोला अगर इस पूरे को sin x से साइन अल्फ़ा से ही डिवाइड कर दूँ, तो आप बोले ऊपर sin अल्फ़ा से डिवाइड कर दो 5 बचा, और नीचे इसमें sin अल्फ़ा से बताओ 6 sin अल्फ़ा प्लस 1/sin अल्फ़ा, और इस पर sin अल्फ़ा कट के 20, ठीक है। तो देखिए 5 मुझे चाहिए 6 sin अल्फ़ा प्लस 1/sin अल्फ़ा, तो 6 sin अल्फ़ा बनाने के लिए इसको क्या करोगे, आप बोलोगे पूरा वो 3 से इंटू कर लो, तो 3 दूना 6 sin अल्फ़ा, 3 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1/sin अल्फ़ा बराबर 5 दिया 15। तो इसका वैल्यू ही मुझे यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि ये वही चीज़ है। तो आप बोले ये कितना है 15, तो 5/15 प्लस 20 मतलब 5/35, जो कि है 1/7, ठीक है। इसका उत्तर क्या है 1/7। चलिए नेक्स्ट मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अलजेब्रा का क्वेश्चन आया है। देखिए अलजेब्रा क्वेश्चन क्या बोला है कि हमें दिया है a² + b³ + c³ 26, a³ + b³ + c³ 26 दिया है, ठीक है। a + b + c और a b c 2 दिया है, a + b + c कितना दिया है 4। हमसे पूछा क्या है कि आप बताओ कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको मैं बोला था कि इसको फॉर्मूला चारों याद होना चाहिए, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है डाटा के हिसाब से, तो आप माइंड में टिक किया कि
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में स्टार्ट करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बोर्ड भी गर्म है, इतना गर्मी है, बोर्ड भी गर्म है, माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो अब बोले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना 26 माइनस 3abc, तो abc कितना 2, तो 3 दूना 6, बराबर ए प्लस बी प्लस सी 4 ब्रैकेट 4 का स्क्वायर 16 माइनस थ्राइस ऑफ ये जो हमसे पूछा, मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, आप बोले 26 में 6 गया 20 इसको कितना में काट देगा 20 बराबर 4 16 माइनस थ्राइस ऑफ ये जो हमसे पूछा है। तो आप बोले 4 से 5 और जब ये 5 इधर आएगा तो कितना है माइनस 11 और माइनस 11 माइनस 3 से कट के क्या आएगा, तो आप बोलोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर आ गया मेरे पास 11/3। हमसे इसका स्क्वायर पूछा है तो इसका भी स्क्वायर मतलब 121/9। ठीक है, सवाल होता है कि 121/9, तो ये ऑप्शन बी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ओरिएंटेशन भी थोड़ा चेंज है, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि एक लंबा ही क्वेश्चन लिखूँ। ये तो ट्राई था, ये मैं स्क्रीनशॉट ले लेके आपको दिया हूँ। अब मैं जो टाइप करूँगा वो लंबा ही टाइप करूँगा। ठीक है, बोर्ड को थोड़ा अप करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्री का फिगर बना लेते हैं। ये ऐसा कुछ फिगर है, ये कितना दिया हुआ है ए डी बी सी। ठीक है, चलिए सी बी 14 है, ये 14 है सी बी, ए बी 7 है, ए और डी का एरिया दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमसे पूछा इसका एरिया बताओ। ठीक है, यहाँ पे क्या करें हमें ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो मैं क्या जानता हूँ कि ये क्या है, वो ऐसा फिगर आपको पता है, ऐसा फिगर आपको पता है ये इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है, और अगर ये लाइन पैरेलल हो, ठीक है, अगर ये लाइन पैरेलल हो तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है और ये एंगल इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे ये पैरेलल है ऐसा नहीं बोला हमें। ठीक है, तो ये फिगर मैं आपको बता दिया, आप याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल ऐसा नहीं बोला, लेकिन हम यहाँ पे सर्कल का कॉन्सेप्ट से पता लगा लेंगे कि एंगल इक्वल है। कैसे, मैं बोला ये ए सी आर्क है, इस आर्क से ही आप बोले कि इस आर्क से ही आप यहाँ पे एक AC जो AC आर्क से आप यहाँ पे दिए तो ये एंगल इसी आर्क से यहाँ पे है तो ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैं बोली अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा ही है, ऐसे ही नाम दे दिया। अच्छा, ये तो इक्वल है ही क्योंकि वर्टिकल अपोजिट। ओके, अब आप बोले कि इस आर्क को देखो, अब इस आर्क को, ठीक है, आप बोले इस आर्क से यहाँ पे एक सर्कल पे, एक यहाँ पे सर्कल पे, आपको पता है कि सर्कल पे एक ही आर्क से कहीं भी इक्वल होता। मैं बोलूँ ये बीटा है तो ये भी बीटा। इसका मतलब क्या देख रहे हैं, तीनों एंगल इक्वल है, मतलब सिमिलर ट्राइंगल है, तो सिमिलरिटी यूज हुआ है। तो सिमिलरिटी में हम लोग क्या जानते हैं, जो साइड का रेशियो है, साइड का रेशियो क्या है, इस ट्राइंगल का 7 है, इसका 14 है, मतलब साइड का रेशियो 1/2। तो एरिया का रेशियो किस, एरिया कैसे होता है, तो आप बोले 1 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर में एरिया का रेशियो होता है तो 1/4। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एरिया 50 दिया है, ये एक का वैल्यू 50, तो हमसे पूछा उसका, तो 4 कितना, तो आप बोल दिए 50 गुना 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, तो लाइटिंग्स कम होगा क्योंकि लाइट्स ऑन नहीं किया हो ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेस का कि द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इज इतना, मतलब 16 अमाउंट 16:25 में है। इफ़ दे आर लेंथ एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर और 5 ईयर, तो इक्वल अमाउंट मिलता है, तो रेशियो बताओ। तो मैं बोला कि पहला अमाउंट कितना है 16, तो आप बोले 16 पे अगर 1 + r/100 देते हैं तो 7 साल में जितना अमाउंट होता है वो 25 पे 1/r से ही 5 साल के इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन यही बोला हमसे, यही बोला। तो आप बोले 1 + r⁴ 7 है, तो ये अगर 5 है तो ये काट दिया तो ये कितना बच जाएगा, आप बोलोगे 2। मैं अब अगर बोलूँ कि आप बताओ कि 1 + r/100 का स्क्वायर बराबर 25, 16 को इधर है तो 16। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप बोले 5/4 का स्क्वायर। अब जब हम इस दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, और यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं 100
प्लस आर बट्टा 100 जो है किसके बराबर, तो आप बोले 5/4। ठीक है, 4 से ये 25, आर कितना, तो आप बोले 25 से 5 125, 100 उधर माइनस, तो 25%। ठीक है, इस बार तो यह 25%। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है मीन का, मीन्स एवरेज का। मीन का मतलब ही एवरेज है। ठीक है, मीन का मतलब ही एवरेज है। हमें दिया है कि x + 45 x - 32। अच्छा, आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, मैं डायरेक्ट करता हूँ। मुझे पता है x + 45 x - 32 x + 25 x + 13 और x - 21 का जो मीन है 12 है। इसका मतलब क्या है कि 5 नंबर का मीन 12, तो टोटल सम कितना होगा, तो आप बोले 12×5 = 60। और टोटल नंबर का सम है कितना, तो बोले आप x 5 बार, देखिए 1 2 3 4 5, 5x प्लस अब जो बचा है उसको जोड़िए। आपने 45 और 32 मतलब माइनस हो रहा है, तो 13, 13 25 38, 38 और 13, तो अब बोले 51 और 51 में 21 गया तो 30, मतलब 5x + 30 = 60 है। तरह से x कितना आएगा, तो 30 और 6। हमसे पूछा लास्ट 3 नंबर का मीन बताओ, तो लास्ट 3 नंबर का मीन कितना होगा, बोले x का 6 है, तो लास्ट 3 नंबर कौन सा है, तो x + 25 मतलब 25 और 6 31 हो गया। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद क्या, x + 13 मतलब 19, और उसके बाद क्या है x - 21 मतलब 6 में 21 गया 15। ठीक है, लेकिन 15 माइनस में है, तो आप बोले इस दोनों को जोड़ो, 9 1 10 3 1 4 5 और 15 घटा दो तो 35। तो लास्ट 3 एवरेज का नंबर कितना होगा, तो 35/3। इसका मतलब है कि 11.66। ठीक है, तो इसका लास्ट 3 नंबर का मीन क्या है, 11.66। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। कि हमें बोला है, देखो ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है, मज़ेदार है, इसको करके मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला है कि आप पढ़िए क्वेश्चन को पॉज करके, मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर, मतलब कि एक नंबर है मेरे पास, कि वो नंबर क्या है, आप बोले 10⁻n + 1, नहीं -1 एक नंबर है ये। ठीक है, और n क्या है यहाँ पे, एक नेचुरल नंबर है। और इसका जब हम ये नंबर को जब सम ऑफ डिजिट करते हैं तो वो 3798 आता है। ठीक है, इसका मतलब देखिए मैं बोलूँ कि n 1 है, तो 10 का स्क्वायर 100 में 1 गया 99, और 99 का जो सम ऑफ डिजिट क्या होगा, तो 9 + 9 18, मतलब वो जो 18 है यहाँ पे आना चाहिए था। इसका मतलब यही है। ठीक है, मतलब इसका सम ऑफ डिजिट, तो मैं बोला कि अगर देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन चाहिए आपको कि 10 पे अगर 1 देते हैं पावर -1, तो कितना होगा, 10⁻1 सॉरी 9 आएगा, गलती बोला मैं, 10⁻1 - 9, तो 9 का सम ऑफ डिजिट तो 9 ही है। मैं बोला 10 n 2 देता हूँ -1, 10 का स्क्वायर 100 में 99, तो 9 का सम ऑफ डिजिट कितना है, आप बोले इसको भी जोड़ लो 18। तो ऐसा कितना पावर होगा, यही हमसे पूछा है कि n में हम कितना दें कि -1 करें, तो यहाँ जो 9 9 9 आएगा ना, ये इसको जोड़ेंगे जब ये आपस में, इसको आपस में, तो 3 7 9 8 आएगा। यही क्वेश्चन हमसे बोला है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए एक चीज़, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, कि मैं क्या देख रहा हूँ कि अब मैं देखिए 3 का क्यूब करता हूँ, 10 का क्यूब 1000, तो 999, तीनों को जोड़ा तो 27। ठीक है, तीनों को जोड़ा तो 27। तो हम यहाँ पे क्या देखें कि अगर पावर 2 है तो 2 बार 9 आता है, पावर 3 है तो 3 बार 9 आता है, पावर 4 है तो 4 बार 9 आएगा। तो ऐसे ही कितना 9 को जोड़ेंगे कि इतना बन जाएगा। तो आप यहीं से समझ गए होंगे कि कितना 9 को जोड़ें। मैं बोल दिया कि 9 × n = 3 7 9 8, तो जहाँ से n कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 9 4 36 422, मतलब 422 9 को जोड़ने पे क्या आएगा हमारा, ये 3798 आएगा। इसका मतलब क्या है कि 10 का पावर जो n है ना, वो 422 है -1, तो ये जो 9 आएगा आपको 422 बार आएगा, इसको जब आप जोड़ेंगे तो 3 7 9 8 आएगा। ठीक है, तो n क्या है, 422 है। ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके वापस देख लें। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, देन द रिजल्टेंट प्रॉफिट इज 6 टाइम द ओरिजिनल प्रॉफिट। तो आप बताओ मुझे पहले कितना प्रॉफिट होता था, तो बोलोगे प्रॉफिट क्या होता है, SP - CP, ये पहले था। लेकिन अब क्या बोला है कि अगर SP को दोगुना कर दें, SP को दोगुना कर दे। ठीक है, अच्छा मैं ऐसे नहीं करता हूँ, आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि पहले प्रॉफिट कितना था, आप बोलोगे SP - CP। अब प्रॉफिट क्या है, 6 गुना है पहले का, मतलब 6P है। कब, जब SP दोगुना हुआ है, जब SP दोगुना हुआ है। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि क्या होगा SP CP में रिलेशन। तो हाँ,
मैं बोला पी कट जाएगा, डिवाइड कर लो, तो 6SP अब प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस 6CP बराबर 2SP माइनस CP, यही है। अब बताओ 6SP 2SP इधर आ गया तो 4SP बराबर 5CP, मतलब CP से SP का रेशियो आपसे अगर कोई पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, 4/5। 4 का समान 5 पे बिका, कितना का लाभ, 1 का लाभ, किस पे, 4 पे, तो 1/4 कितना, 25% का लाभ। ठीक है, इनिशियली 25% हो रहा था। ठीक है, मुझे क्या बोला कि अगर मैं SP को 2 गुना करूँ तो प्रॉफिट 6 गुना होता है। तो मैं बोला कि इनिशियल केस में क्या था, प्रॉफिट SP माइनस CP था। अब अगर SP 2 गुना होता है तो प्रॉफिट जो है 6 गुना होता है। यही मैं लिख लिया डायरेक्ट। मैं देखा PP कट जाएगा डिवाइड देने से, कट, PP काटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इसको इससे और इसको इधर आया तो कितना आया, यहाँ से SP CP का रेशियो आया, वहाँ से मैं पता कर लिया कि 1 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में CGL में और NTPC में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन में बोला है कि A दिया है इतना, तो मैं अपने शायद प्रैक्टिस क्लास 19 या 18 में ये पूरा ही करवाया क्वेश्चन नंबर 9 में, मुझे अभी याद है। ठीक है, तो इसका मैं पूरा ही करवाया। मैं बोला कि ऐसा पैटर्न जब भी हो, √13 इन्फिनिटी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फैक्टर कहीं 1 का डिफरेंस में टूट जाएगा क्या। आप बोले नहीं टूट रहा है, लेकिन आप जैसे मैं बोलो जैसे 6 है तो आप बोलते हैं इसको 2 गुने 3 लिख सकते, ये 1 का डिफरेंस में टूट गया, लेकिन 13 नहीं टूट पाया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें आपको फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो आप बोलोगे A कितना आएगा, अब B इसी तरीके से क्या है, माइनस है जस्ट। ठीक है, इन्फिनिटी, तो अब इसका फॉर्मूला होता है √4A + 1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, यहाँ प्लस है तो +1, सेम फॉर्मूला यहाँ भी √4A + 1/2, यहाँ माइनस है तो -1। ठीक है, आप बोले A क्या होता है इसमें, तो A 13 होता है। तो पहला क्या आएगा, आप बोले 13 चौक 52 + 53 √53/2 + 1/2 √53/2 -1/2। ठीक है, अब हमें ऑप्शन जैसे दिया हुआ वो हमको चेक करना। ऑप्शन पहला देखिए आप क्या है कि A + B + 1 = 0, मतलब कि A + B मतलब कि A + B + 1 = 0। मैं बोला इस दोनों का जगह जोड़ता हूँ तो ये कट जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा। तो इसमें +1 करके 0 कैसे करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है, आप कॉपी में लिख के देखिए, आपको समझ आएगा। वीडियो पर ही देख रहे तो शायद नहीं समझ आया। ठीक है, देखिए सेकंड ऑप्शन है A - B - 1 = 0, मतलब ये -B - 1 = 0। अच्छा, मैं बोला इसको इसे जब माइनस करूँगा तो ये प्लस में ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। अच्छा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, तो ½ 1 हो जाएगा। अच्छा, 1 - 1 = 0 सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन B इसका उत्तर। आप कॉपी में करके देखिए, आपको समझ आएगा। ठीक है, A का वैल्यू B का वैल्यू ढाल के देखें। चलिए पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो का है कि सक्सेस से फेलर का रेशियो है 5:2। ठीक है, सक्सेस से फेलर का रेशियो है 5:2। हैड द नंबर ऑफ फेलर्स बीन 14 मोर। हमें बोला है कि अगर फेलर का नंबर 14 ज़्यादा होता ना तो ये रेशियो कितना होता, सक्सेस का रेशियो 9:5 होता। तो आप बताओ कि स्टूडेंट कितना था टोटल हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो बेहतरीन, बहुत ही आसान। आप बोले कि अगर फेलर 14 ज़्यादा होता, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक ही क्लास में फेलर 14 ज़्यादा था, इसका मतलब कि सक्सेसर का तो कोई बात नहीं बोला। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 तर्क है। ठीक है, आपको जैसे समझना है, जैसे मैं आपको दोनों तर्क बताता हूँ कि मुझे क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का मतलब जो बोलना चाह रहा है। कि पहला केस ये है, दूसरा सक्सेस से फेलर जो है 5:2 है और 9:5 हो जाता है कब, जब ये 14 फेलर बच्चा जुड़ता है। देखो मैं ये दो यहाँ पे है, हालांकि उसको क्वेश्चन में क्लियर करना चाहिए था। मैं आपको बताता हूँ कि पहला केस तो ये होगा कि 14 बच्चा जो जुटेगा, पहला केस होगा कि मैं सक्सेस में नहीं चेंज करूँ और 14 बच्चा सिर्फ इसमें चेंज करूँ। तो इससे होगा क्या, तो इससे ये होगा कि उस क्लास में जो नंबर ऑफ बच्चा है ना टोटल, वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, आप समझो ना। मैं बोलूँ कि 10 बच्चा में 5 फेल किया तो 5 फेल, मुझे बोला अगर 5 फेल ज़्यादा होता, इसका मतलब क्या है कि मतलब 2 फेल ज़्यादा होता, तो आप बोलते तब तो पहला केस लेते तो 5 + 7 होता, फिर तो 12 बच्चा हो जाता, क्लास में 10 ही बच्चा है।
ठीक है। तो इसका जो दो केस बन रहा है, पहले मैं आपको समझाऊंगा जो रियल मेथड है कि 14 बच्चा अगर ज़्यादा फेल होता, मतलब 14 ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाता। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल दोनों केस में क्लास में बच्चा सेम होना चाहिए। तो 5 2 7 9 5 14, मतलब यहाँ इस रेशियो में 2 से इंटू करना होगा। मतलब ये रेशियो है क्या, तो 10 अनुपात आप बोलोगे 14, नहीं 4। ठीक, एक्चुअल क्वेश्चन ये है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज आपको क्लियर करना चाहिए था उसको क्वेश्चन में कि जो फेलर बच्चा है क्लास का ही है ना, हम बाहर से थोड़ी उठा कर रख लें। चलिए, तो आप बोले 7 दूना 14, ये 4, तो 10 से 4 हुआ, यहाँ से 14 बच्चा गया तो 1 यूनिट गया। देखिए यहाँ 14 बच्चा आया, मतलब 1 14 को दिखाया। तो आप बताओ क्लास में कितना बच्चा एग्जाम दिया, तो आप बोले 14, तो 14 कितना, 14 14 196। इसमें क्या होता कि मैं क्या करता इसमें कि जैसे इसमें 14 बच्चा ज़्यादा फेल होता तो 5 और 9, हालांकि मिक्सचर में वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है पानी वाला, तो मैं क्या करता 5 और 9 को इक्वल करना है, क्योंकि चेंज यहाँ आया है। तो मैं इसको कर लेता 9 से, इसको 5 से, तो नया रेशियो क्या होता 45 18 25 45। ठीक है, तो ये जो 7 है, 7 14 को दिखाता, 1 2 को, जिनका बेसिक क्लियर नहीं कुछ बच्चों का, वो इस तरह से भी करके आएंगे। ठीक है, तो आप बताओ कि टोटल बच्चा कितना था पहले, तो आप बोलोगे 45 और 18 63, तो 63 कितना 126। ठीक है, ऑप्शन में अगर ये भी दे दिया तो फंस गए। देखो ऑप्शन में ये भी है। ठीक है, तो आपको ये समझना है बात को। ठीक है, ये वाला बात को समझना है कि हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला था, हमें क्वेश्चन में ये बोला है। ठीक है, क्योंकि एक क्लास है तो आपको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भी लगाना है। चलिए, हाय गर्मी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार ज़बरदस्त महंगा क्वेश्चन है। 15 डिवाइडेड बाय 15 ऑफ 15। चलिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 15 ऑफ 15 इंटू 15 पावर कितना 15 यार, 15 प्लस 15 इंटू 15। देखो मैं शॉर्टकट में करता हूँ एकदम, तो आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होना है आप लोगों को, क्योंकि प्रैक्टिस बैच है ये। बराबर 15 माइनस की प्लस, सिर्फ 15 ही यूज़ किया यार, 15 का कमी नहीं है क्या इसे घर पे, एक आध 15 मुझे भी दे दो। ये क्वेश्चन है और के का पहले उससे पूछा है। ठीक है, तो देखिए मैं डायरेक्ट करूँगा, आपको समझ आएगा। कॉपी में लिखिए, देखिए अल्टीमेटली होने वाला सेम चीज़ है। 15 ऑफ 15 225, और 225 से डिवाइड मतलब 1/15 है ना। चलिए, अच्छा ये डिवाइड है मतलब ये उल्टा ही हो जाएगा, तो मैं बोलता हूँ इसको करके ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, 15 का 15 225, 225 है ये। ठीक है, फिर डिवाइड 15 मीन्स 225, फिर 15 ही आ जाएगा, फिर 15 बोले आप ऑफ 15, 15 15 225। समझ रहे बात को, नहीं समझ रहे। 15 ऑफ 15 कितना 225 डिवाइडेड बाय 15 ऑफ 15 मतलब 225, 225 डिवाइडेड बाय 225, तो आप बोले ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 15 से गुना होगा 15, और 15 15 30, मतलब कि यहाँ 30 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ऊपर चला गया नीचे, 15 का 15 कितना 225, 225 जब आप 15 से डिवाइड दोगे तो 1/15, फिर 1/15 और 15 कट जाएगा और बचेगा 1, मतलब कि ये ठीक है ऐसे ही, मतलब कि इधर हम सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा आंसर है 2, मतलब कि 15 माइनस इज इक्वल टू 15 माइनस ये प्लस। अच्छा इसको भी सॉल्व कर लेते। आप बोले 1/15 आएगा अल्टीमेटली यही कि 15 का 15 से 225, और ये 15 1/15, 15 ऊपर चला जाएगा तो 15, तो यहाँ बच जाएगा हमारा कि 2 बराबर 15 माइनस किए प्लस 1। तो आप अब बताओ 15 1 16 कि यहाँ से क्या होगा कि को इधर ले जाते तो 16, 2 घट जाएगा तो 14 की का वैल्यू 14। आप इसको कॉपी में खुद से करें, इसको कोई नहीं समझा सकता आपको जब तक आप खुद नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूँ पहले भी। एक बोट है जो अप स्ट्रीम में उसका स्पीड है, अप स्ट्रीम में उसको टाइम लगता है, तो आप बोलोगे कि मैं इसको अब डायरेक्ट करूँगा कि अप स्ट्रीम में उसको टाइम लग रहा है, टाइम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में। ठीक है, तो आप बोलो टाइम कितना लगाया, तो अप स्ट्रीम में 6 घंटा 40, मतलब 6 2/3, 6 3 18 2 20/3, और डाउन स्ट्रीम में 4 घंटा लगा है। तो देखिए मैं एक ही डिस्टेंस गया और आया, ठीक है, एक ही डिस्टेंस गया और आया, इस और डिस्टेंस कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि
स्पीड और टाइम का रेशियो इन्वर्स होगा। तो स्पीड किस रेशियो में होगा, तो आप बोलोगे ये काट लेते हैं 5 और 3 इधर आया तो 3 5 है, मतलब स्पीड 5 3 में है। ठीक है, स्पीड 5 3 में। तो ये डाउन स्ट्रीम का, ये अप स्ट्रीम का है। ठीक है, और हमसे जो पूछा है कि स्पीड ऑफ बोट इन वाटर से स्पीड ऑफ करंट बताओ, तो आप क्या जानते हो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, तो एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम क्या होता है एक्स माइनस वाई। एक्स क्या होता है बोट का स्पीड स्टिल वाटर में, वाई क्या होता है स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम या धारा का गति। तो आप बोलोगे एक्स प्लस वाई 5 है, एक्स माइनस वाई 3 है, तो आप बताओ एक्स कितना, तो जोड़ के आधा कर लेते हैं 4, वाई कितना, तो घटा के आधा कर लेते हैं 1। तो एक्स से वाई का रेशियो 4:5, और हमसे यही पूछा था कि आप बताओ कि ये कितना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का मैं लेक्चर ले आऊँगा कुछ दिन में। इतना गर्मी हो रहा है ना ऊपर से कि वीडियो नहीं बन पा रहा, क्योंकि वो तो वन टाइम लेक्चर होगा तो उसको अच्छा बनना ज़रूरी है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग को अच्छा से ही मिले। तो हमें बोला है कि पी और क्यू किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, पी और क्यू किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। पी स्टार्ट्स वर्किंग 10 days टू कंप्लीट 2/5 ऑफ द वर्क। इसका मतलब क्या है, पी स्टार्ट काम करता है और 2/5 काम 10 दिन में करता है। तो मैं पूछूँगा पूरा काम बताओ, तो आप बोले एक कितना, तो आप बोलोगे 50/2 25, मतलब पी जो है 25 दिन में पूरा काम कर सकता है। ठीक है, ये समझे होंगे आप। चलिए अब मुझे बताओ कि 15 25 का एल्सियम कितना, 75, 15 तिया 75, 15 25 75, ये 3 बार, मतलब पी का एफिशिएंसी कितना है 3, क्यू का कितना है 2। ठीक है, अब हम बताओ कि पी 10 दिन काम किया है, तो पी 10 दिन में कितना काम किया 30, तो बचा कितना काम, तो आप बोले सर 75 में 30 निकालो तो 45, तो ये 45 काम किया है। तो आप बोलोगे ये क्यू जो है 45 एफिशिएंसी के साथ 45 काम 2 एफिशिएंसी के साथ कितना दिन में किया है, तो आप बोलोगे इतना दिन में। और पैसा किस पे बढ़ता है, तो आप बोलोगे लोगों का पर डे वेजेस ऑफ क्यू इज़ 2000। अच्छा, क्यू का वेजेस हमको 2000 दिया है पर डे, तो आप बोलिए काम कितना दिन में ख़त्म हुआ है, तो 45/2 मतलब कि 22.5। ठीक है, 22.5। अब पर डे वेज इसका कितना है 2000, मतलब इसका टोटल वेज कितना है, तो आप बोलोगे 22, मतलब ये इंटू डायरेक्ट कर लेते 2000, 2 से 1000, तो ये 45,000। ठीक है, तो क्यू का वेजेस कितना है 45 है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिगोनोमेट्री का आया है, अच्छा क्वेश्चन है। एक इसका मैं बेसिक बताता हूँ, स्क्वायर करके ऐड कर लेना, फिर साइन कॉस में तोड़ लेना, देखो सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि √3 tan थीटा माइनस 2 cos थीटा बराबर 2 है, और हमसे पूछा है कि 2 tan थीटा प्लस √3 cos थीटा। तो यहाँ पे मुझे एंगल से डायरेक्ट दिख गया कि मैं अगर थीटा को 60 रख दूँ तो tan 60 कितना होता है, बोले √3 इंटू √3 3 माइनस cos 60 कितना हाफ, तो हाफ 2 इंटू हाफ, तो 2 से 2 कटेगा 1 2, सेटिस्फाई कर गया ऑप्शन, मतलब 60 एंगल है। 2 tan 60 मतलब 2√3 प्लस √3/2, मैं √3 कॉमन लिया तो कितना आएगा, आप 1 प्लस 1/2, 2 कम 2 3/2, इसका मतलब 3/2 √3। ठीक है, यही आंसर 3/2 √3। अरे यार ये तो ऑप्शन ही नहीं है, क्या गलती किया मैं। ओह, ये √3 यहाँ से कॉमन लिया तो ये तो 2 होगा ना, तो 2 दूना 4 1 5/2, 5/2। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारे क्लास का आज। ठीक है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला पे ये ट्रिग्नोमेट्री का हमें बोला है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। देखिए अब ये डायरेक्ट फार्मूला पे ये कि मैं फार्मूला आपको फिर लिखवाता हूँ, कितने बार लिखवाऊँ। मैं बोला cos 2 थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी है,
मतलब देखो 1 2 3 4 5 और 2 है, और 2 फॉर्मूला है, लेकिन नहीं बताऊंगा, एडवांस हाई लेवल हो जाता है, उसका यूज़ अभी नहीं करे तो ही अच्छा है। तो मैं बोला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना है, 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है, मतलब दोनों कट गया, क्या बचा 3, ठीक है। या ये कॉस 2 थीटा के बराबर, ये भी कॉस 2 थीटा के बराबर, दोनों कट के आंसर है 3, ठीक है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं कल अपने यूट्यूब इसी चैनल पे करवाया हूँ, आप इसका सॉल्यूशन जाके देखें, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ज्योमेट्री का है। इसमें एक चीज़ हिडन है जो कि बहुत कम लोगों को दिखा, हालांकि क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन अगर वो चीज़ पकड़ लेते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत गर्मी है, ठीक है, सेशन वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर आज आपको अच्छा नहीं लगा क्लास, लेकिन लगा होगा क्योंकि क्वेश्चन तो हुआ ही है, तो उसके लिए सॉरी है, माफ़ी करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब, कल मिलेंगे अब इसी जोश और उत्साह के साथ। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, सेशन वाइंड अप।